हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का रसायन विज्ञान। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि अणु क्या होता है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब अणुओं के प्रकार देखेंगे कि अणु के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो अणु के दो प्रकार होते हैं, समपरमाणविक अणुक और विषम परमाणविक अणुक। तो इनके बारे में भी हम देखेंगे, ठीक है, और भी बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं अणु किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला बात आता है कि अणु, ठीक है, तो अणु कहते किसे हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे, कोई भी हम जानते हैं, ठीक है, इतना तो बेसिक बात हम जानते हैं कि ऐसे जो डाल्टन ने क्या बताया था कि पदार्थों का सबसे छोटा कण जो होता है वो परमाणु होता है। ठीक है, तो हम इतना बात जानते हैं कि उन्होंने, डाल्टन ने ही क्या बताया था, ठीक है, अपने नियमों में बताया था कि जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं तो अणु का निर्माण होता है। मतलब कहने का मतलब है दो या दो से अधिक परमाणु, ठीक है, अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, अणु का निर्माण होता है। मतलब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जब मिलते हैं तो क्या होता है, अणु का निर्माण होता है, उन्होंने बताया था। ठीक है, तो कोई अगर आपसे पूछ दे अणु किसे कहते हैं तो आप ये भी कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक परमाणुओं का, मतलब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं तो अणु का निर्माण होता है। ठीक है, परंतु डिफिनेशन क्या हम यही कहेंगे। ऐसे तो कोई पूछ दे तो हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं या जब आपस में संयोग करते हैं तो अणु का निर्माण होता है। परंतु क्या डिफिनेशन हम यही कहेंगे, तो भैया डिफिनेशन ये नहीं कहेंगे। डिफिनेशन हम ये कहेंगे कि कोई भी पदार्थ, मतलब हम ये तो जान गए कि जो पदार्थ भी होता है, पदार्थों के अंदर ही परमाणु होते हैं, अणु होते हैं, तत्व होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, पदार्थ ही हैं। ठीक है, सभी पदार्थों के अंतर्गत ही आते हैं। तो हम क्या कहेंगे, जो अणु होता है पदार्थों का वह छोटा से छोटा कण, ठीक है, समझिएगा, पदार्थों का वह छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में होता है तथा जिसमें पदार्थों के सभी गुण पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, अणु कहेंगे। मतलब क्या कहा जा रहा है कि ये मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, अणु किसे कहते हैं, तो कहा जाता है कि, समझिएगा, यहाँ से पदार्थों का छोटा से छोटा कण, ठीक है, छोटा या छोटे से छोटे कण जो क्या होते हैं, मतलब किसी पदार्थों का वह छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में क्या होते हैं, स्वतंत्र अवस्था में होते हैं। मतलब किसी पदार्थों का वह छोटा से छोटा कण जो क्या होते हैं, स्वतंत्र अवस्था में होते हैं तथा जिसमें क्या होता है, जिसमें पदार्थों के क्या होता है, पदार्थों के सभी गुण उपस्थित होते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। मतलब यहाँ से आपको डिफिनेशन याद रखना है क्या, कि पदार्थों का छोटा से छोटा, मतलब किसी पदार्थों का वह छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में होता है तथा जिसमें पदार्थों के सभी गुण पाए जाते हैं, उसे हम अणु कहते हैं। समझ में आया, कितना मतलब सिंपल सा डिफिनेशन है। आप डिफिनेशन को याद मत रटिए नहीं, आप यहाँ से समझ के याद कीजिए, एग्जाम्पल दिया जाएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। परंतु यहाँ से डिफिनेशन को याद क्या करना है, यहाँ से समझना है कि कोई भी पदार्थ है तो किसी पदार्थों का वह छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में होता है तथा जिसमें पदार्थों के सभी गुण पाए जाते हैं, उसे अणु कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लिख लेते हैं, ठीक है, डिफिनेशन में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट हैं जो सुन के मतलब नहीं लिख पाएंगे, तो उनके लिए मैं लिख दे रहा हूँ डिफिनेशन। तो उनको मतलब वो कोशिश करें कि यहाँ से सुनकर ही वो लिख लें। ठीक है, पर मैं लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कमजोर स्टूडेंट जो हैं उनके लिए भी मैं हूँ। ठीक है, तो ये क्या कहेंगे हम कि किसी, ऐसे लिखेंगे, किसी पदार्थों का वह छोटे से छोटे कण जो स्वतंत्र अवस्था में होते हैं तथा जिसमें पदार्थों के सभी गुण उपस्थित
होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे अणु कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको मतलब ये तो हमने शॉर्ट एक ट्रिक से ऐसे बता दिया कि आप यहाँ से क्या करेंगे, मतलब जो अणु होता है इसका डेफिनेशन आप यहाँ से याद करेंगे। यहाँ पे हमने क्या बताया कि किसी पदार्थों का वह छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में होता है तथा जिसमें पदार्थों के सभी गुण पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। परंतु आप यहाँ से याद कीजिए, ठीक है, यहाँ से आपको बड़ा लग रहा होगा तो यहाँ से कहना है क्या कि पदार्थों का वह छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में होता है तथा जिसमें पदार्थों के सभी गुण पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं और एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ठीक है, तो अब समझिए। ठीक है, एग्जांपल इसका अणु का याद रखेंगे। जैसे हम क्या कह सकते हैं, जो हाइड्रोजन होता है, ठीक है, नाइट्रोजन होता है, ठीक है, ऐसे हम कह सकते हैं H2O होता है, नाइट्रोजन होता है, HCl होता है, ठीक है, NH3 होता है, H2O होता है, ये सभी क्या है, ये आदि अब लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये सभी क्या है, अणु है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अणु का डेफिनेशन और एग्जांपल आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे अपने कि अणु के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, तो अणु के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो टाइप्स ऑफ क्या, मॉलिक्यूल्स, मतलब अब हम देखेंगे अणु के प्रकार। ठीक है, तो अणु के प्रकार देखेंगे तो याद रखेंगे अणु के दो प्रकार होते हैं। कितने, अणु के दो टाइप्स होते हैं, दो प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं तो याद रखेंगे, सबसे पहला होता है समपरमाण्विक अणु और दूसरा होता है विषम परमाण्विक अणु। ठीक है, तो क्या होता है, पहला होता है समपरमाण्विक अणु और दूसरा होता है विषम परमाण्विक अणु। अब याद रखेंगे जो समपरमाण्विक अणु होता है, ठीक है, पहले डिफिनेशन हम देखेंगे, ठीक है, परंतु याद रखेंगे जो समपरमाण्विक अणु होता है ये भी 4 प्रकार के होते हैं। ये कितने, ये 4 प्रकार के होते हैं जो समपरमाण्विक अणु होता है। अब वो कौन कौन से होते हैं तो याद रखेंगे, सबसे पहला होता है एक परमाण्विक अणु, दूसरा होता है द्विपरमाण्विक अणु, तीसरा होता है त्रिपरमाण्विक अणु और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट जो होता है वो क्या होता है, बहुपरमाण्विक अणु। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट होते हैं। सबसे पहला 4 इसके प्रकार होते हैं समपरमाण्विक अणु के। कौन, एक परमाण्विक अणु, दूसरा होता है द्विपरमाण्विक अणु, तीसरा होता है त्रिपरमाण्विक अणु और चौथा होता है बहुपरमाण्विक अणु। तो इनका भी हम डिफिनेशन बहुत ही अच्छे से समझेंगे और इसको अच्छे से समझकर और आप नोट्स में अपने नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, नोट बना लीजिएगा। तो अब हम देखते हैं समपरमाण्विक अणु किसे कहते हैं और विषम परमाण्विक अणु किसे कहते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप ले लिए होंगे, तो मिटा दे रहा हूं। ठीक है, तो अब आते हैं अणु के प्रकार। तो 2 होते हैं। पहला हम देखेंगे समपरमाण्विक अणु। ठीक है, तो समपरमाण्विक अणु किसे कहते हैं तो याद रखेंगे समपरमाण्विक अणु का मतलब है, ठीक है, कि मतलब कोई भी जो अणु होता है, कोई भी पदार्थ होता है उसमें मतलब समपरमाण्विक अणु के ऐसे आप थोड़ा सा ध्यान दें और थोड़ा सा समझें तो ऐसा अणु हम कह सकते हैं, ऐसा अणु जिसमें केवल एक ही प्रकार के मतलब जिसमें केवल एक ही तत्वों के परमाणु उपस्थित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, समपरमाण्विक अणु कहेंगे। मतलब कोई ऐसा अणु जिसमें केवल एक ही तत्वों के परमाणु उपस्थित होते हैं उसे हम समपरमाण्विक अणु कहेंगे। ठीक है, मतलब कहा जा रहा है कि ऐसा अणु, ठीक है, समझिएगा, ऐसा अणु जिसमें क्या हो, केवल
एक ही तत्वों के क्या उपस्थित हो परमाणु, ठीक है, एक ही तत्वों के परमाणु उपस्थित हो उसे ही हम क्या कहेंगे, समपरमाणुविक अणु कहेंगे। मतलब ऐसा अणु जिसमें केवल एक ही तत्वों के परमाणु उपस्थित हो उसे हम क्या कहेंगे, समपरमाणुविक अणु कहेंगे। तो इसका डिफिनेशन हम क्या लिखेंगे, एग्जांपल से और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। पहले डिफिनेशन लिख दे रहा हूं कि ऐसे अणु जिसमें केवल एक ही तत्वों के परमाणु उपस्थित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, समपरमाणुविक अणु कहते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे यही यहाँ पे बात कहा गया है कि ऐसे अणु जिसमें केवल एक ही तत्वों के परमाणु उपस्थित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, समपरमाणुविक अणु कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखेंगे जो क्या होते हैं, हाइड्रोजन हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है, सल्फर हो जाएगा आदि, ठीक है। तो ये जो हैं, ठीक है, नाइट्रोजन है, क्या है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और सल्फर है, ये सभी क्या है, समपरमाणुविक अणु है। इसमें देख रहे हैं तो हाइड्रोजन का एक ही परमाणु है, नाइट्रोजन का एक ही परमाणु है, नाइट्रोजन एक तत्व है, नाइट्रोजन का एक ही परमाणु है, सल्फर जो है, सल्फर का भी एक ही परमाणु है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब ऐसे जो तत्व हैं जिसमें केवल क्या है, मतलब वे अणु जिसमें एक ही तत्वों के परमाणु उपस्थित हैं। देख रहे हैं हाइड्रोजन तत्व है, इसका एक ही परमाणु उपस्थित है, ठीक है। और यहाँ पे नाइट्रोजन तत्व है तो नाइट्रोजन के भी यहाँ पे एक ही तत्व क्या है, एक ही परमाणु उपस्थित है। तो यही कहा जा रहा है कि वे अणु जिसमें केवल एक ही तत्वों के परमाणु उपस्थित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, समपरमाणुविक अणु कहते हैं, ठीक है। अब आगे और अच्छे समझेंगे विषम परमाणुविक अणु किसे कहते हैं। तो इससे पहले विषम परमाणुविक अणु के बारे में जानने से पहले हम देख लेते हैं इसके प्रकार। तो याद रखेंगे इसके कितने प्रकार होते हैं, 4। तो सबसे पहला होता है एक परमाणुविक अणु, ठीक है। तो एक परमाणुविक अणु किसे कहते हैं ये हम देख लेते हैं। तो एक परमाणुविक अणु हम किसे कहेंगे कि ऐसे अणु जिसमें केवल एक ही परमाणु होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, एक परमाणुविक अणु कहेंगे। मतलब ऐसे अणु जिसमें केवल एक ही परमाणु उपस्थित होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, एक परमाणुविक अणु कहेंगे। तो हम इसका डिफिनेशन क्या कहेंगे कि ऐसे अणु जिसमें केवल एक ही परमाणु उपस्थित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एक परमाणुविक अणु कहते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे ऐसे अणु जिसमें केवल एक ही क्या होते हैं, एक ही परमाणु उपस्थित होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, एक परमाणुविक अणु कहेंगे। जैसे एग्जांपल में क्या कह दिया जा रहा है, एग्जांपल आप ऊपर वाले जो है उसे भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या कह रहे थे कि जैसे यहाँ पे मतलब सेम टू सेम इसी का एग्जाम्पल यहाँ पर दे दिया गया है। और अगर इसका एग्जाम्पल, ठीक है, इसके अलावा और भी हम दे सकते हैं, जैसे कि इसके मतलब इसका एग्जाम्पल मतलब यहाँ से मत नोट कीजिए, जो हाइड्रोजन हो जाएंगे, नाइट्रोजन हो जाएंगे, आर्गान हो जाएगा, ठीक है, आदि, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये सभी क्या है, एक परमाणुविक अणु के एग्जाम्पल है। जबकि यहाँ पर ये तो समपरमाणुविक अणु के अंतर्गत एक परमाणुविक अणु आता है, तो ये एग्जाम्पल होगा ही। और भी हो सकते हैं, हाइड्रोजन 2 हो सकते हैं, मतलब नाइट्रोजन, ठीक है, N2 हो सकता है, आर्गान हो सकता है, ठीक है, आदि, ठीक है। या और भी लिख सकते हैं, जो होता है फास्फोरस 5 होता है, आदि, ठीक है।
तो ये सभी क्या है, ये सभी मतलब क्या है, समपरमाणुक अणु के एग्जाम्पल हैं। और मतलब समपरमाणुक अणु, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ऐसे अणु जिसमें केवल एक ही तत्वों के परमाणु उपस्थित होते हैं। अब देखिए नाइट्रोजन के यहाँ पे 2 परमाणु उपस्थित हैं, यहाँ पे फास्फोरस के कितने 5 परमाणु उपस्थित हैं, परंतु केवल फास्फोरस के ही न परमाणु उपस्थित हैं। तो यही कहा जा रहा है कि केवल एक ही तत्वों के परमाणु उपस्थित हो उसे हम समपरमाणुक अणु कहेंगे। और इसमें क्या कहा जा रहा है, एक परमाणुक अणु में क्या कहा जा रहा है, ऐसे अणु जिसमें केवल एक ही परमाणु उपस्थित हो, मतलब केवल एक ही तत्व के एक ही परमाणु उपस्थित हो, उसे हम क्या कहेंगे, एक परमाणुक अणु कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के केवल एक ही परमाणु उपस्थित है, नाइट्रोजन का यहाँ पे एक ही परमाणु उपस्थित है, आर्गन का भी केवल एक ही परमाणु उपस्थित है। ठीक है, तो समझ गए होंगे। अब आते हैं हम दूसरे पे, जो होता है द्विपरमाणुक अणु। ठीक है, तो द्विपरमाणुक अणु हम किसे कहेंगे, कि ऐसे अणु जिसमें केवल दो अणु उपस्थित होते हैं, ऐसे अणु जिसमें केवल 2 ही परमाणु उपस्थित होते हैं, उसे हम द्विपरमाणुक अणु कहते हैं। मतलब ऐसे अणु जिसमें केवल 2 परमाणु उपस्थित होते हैं, उसे हम द्विपरमाणुक अणु कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे, ऐसे अणु जिसमें केवल 2 परमाणु उपस्थित होते हैं। ठीक है, जिसमें केवल मतलब ऐसे अणु जिसमें केवल 2 परमाणु उपस्थित होते हैं, उसे हम द्विपरमाणुक अणु कहते हैं। याद रखेंगे, यहाँ पे द्विपरमाणुक मतलब 2 अणु उपस्थित होते हैं, 2 परमाणु उपस्थित होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक ही परमाणु उपस्थित होते हैं, तो उसे हम एक परमाणुक अणु कहते हैं। और जिसमें 2 परमाणु उपस्थित हो उसे हम द्विपरमाणुक अणु कहेंगे। एग्जाम्पल से समझिए। ठीक है, इसका एग्जाम्पल याद रखेंगे। ठीक है, जो हो जाएगा, जैसे हाइड्रोजन का ही H2 लिख दिए, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो तत्व है इसका यहाँ पे 2 परमाणु है। ठीक है, और यहाँ पे कितना था, एक ही था। और जैसे नाइट्रोजन हो जाएगा तो N2 लिख दिए, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 परमाणु उपस्थित हैं। समझ में आ रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन जो तत्व होता है इसके 2 परमाणु उपस्थित है। नाइट्रोजन जो तत्व होता है इसके भी यहाँ पे कितने, 2 परमाणु उपस्थित हैं। ठीक है, आदि और भी बहुत सारे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। अब हमें लग रहा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, दोनों के कंपैरिजन से जो आपने किया होगा तुलना, तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम तीसरे पे कि त्रिपरमाणुक अणु किसे कहते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि बहुपरमाणुक अणु किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब हम देख लेते हैं त्रिपरमाणुक ठीक है, तो त्रिपरमाणुक अणु किसे कहते हैं, तो आप समझ गए होंगे इसका भी डिफिनेशन क्या, कि ऐसे अणु जिसमें केवल 3 परमाणु उपस्थित होते हैं उसे हम त्रिपरमाणुक अणु कहते हैं। तो ऐसे अणु हम क्या कहेंगे, ऐसे अणु जिसमें केवल 3 परमाणु होते हैं या उपस्थित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, त्रिपरमाणुक अणु कहते हैं। जिसमें केवल 3 परमाणु उपस्थित होते हैं उसे हम त्रिपरमाणुक अणु कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल इसका दे सकते हैं, किसका, ओजोन का दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आदि कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं तो ओजोन है, मतलब O3 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने, 3 परमाणु उपस्थित हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम अगले, जो नेक्स्ट है, जो बहुपरमाणुक अणु क्या होता है, क्या होता है अगला, ये तो तीसरा हो गया। अब चौथा आता है बहुपरमाणुक अणु। ठीक है, तो बहुपरमाणुक अणु का मतलब ये होता है कि ऐसे अणु जिसमें मतलब बहुत सारे परमाणु उपस्थित होते हैं या बहुत सारे परमाणु होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बहुपरमाणुक अणु कहते हैं। मतलब ऐसे अणु क्या कहेंगे, ऐसे अणु जिसमें बहुत परमाणु उपस्थित
होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बहुपरमाणुक अणु कहते हैं, जिसमें बहुत सारे परमाणु उपस्थित होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे ये मतलब क्या कह सकते हैं, फास्फोरस का 5 यहाँ पे परमाणु है, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फास्फोरस के कितने 5 परमाणु हैं। ऐसे ही कितने सारे मतलब परमाणु, बहुत सारे परमाणु हो जाएंगे तो वहाँ पर मतलब क्या होंगे, ऐसे अणु जिसमें केवल क्या होते हैं, बहुत सारे परमाणु उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पे मतलब 3 तक तो था और उसके बाद सीधा बहुत सारे कर दिया गया, तो 5 भी क्या हो जाएंगे, बहुत सारे में आ जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी आपको अच्छे से बहुपरमाणुक अणु भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अंतिम जो हमारा टॉपिक है, विषम परमाणुक अणु। 2 प्रकार होते हैं अणु के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है समपरमाणुक अणु, जो समपरमाणुक अणु हमने देख लिया है, ठीक है, और उसी समपरमाणुक अणु के ये 4 प्रकार हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे विषम परमाणुक अणु, ठीक है, जो किसके प्रकार होते हैं, तो जो होते हैं अणु के प्रकार होते हैं दूसरा, ठीक है, तो उसे भी हम देख लेते हैं। उसके बाद टॉपिक हमारा समाप्त हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद वीडियो का एंड करेंगे, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं जो होता है दूसरा, क्या होता है, विषम परमाणुक अणु, ठीक है। तो विषम परमाणुक अणु किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे विषम परमाणुक, जैसे ही आपको पहले ही पढ़ेंगे तो आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे विषम लिखा है, तो ऐसे मतलब ऐसे अणु जिसमें क्या होते हैं, अलग अलग तत्वों के परमाणु उपस्थित होते हैं, उसे हम विषम परमाणुक अणु कहते हैं। मतलब ऐसे अणु, समझिएगा डेफिनेशन क्या समझिएगा यहाँ पे, कि कहा जा रहा है ऐसे अणु जिसमें क्या होते हैं, जिसमें अलग अलग तत्वों के क्या होते हैं, अलग अलग तत्वों के परमाणु उपस्थित होते हैं। मतलब यही कहा जा रहा है कि ऐसे अणु जिसमें अलग अलग तत्वों के परमाणु उपस्थित होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, विषम परमाणुक अणु कहते हैं। समझ में आया, एग्जाम्पल दिया जाएगा तो अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। पहले हम डेफिनेशन लिख देते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ऐसे अणु जिसमें अलग अलग तत्वों के परमाणु उपस्थित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे विषम परमाणुक अणु कहते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे इसको, ठीक है। विषम परमाणुक अणु किसे कहते हैं, ऐसे अणु जिसमें अलग अलग तत्वों के परमाणु उपस्थित होते हैं उसे हम विषम परमाणुक अणु कहते हैं, ठीक है। तो ये तो याद करने का था, ठीक है। अब आते हैं एग्जाम्पल पे, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे मैं कह दूं NaCl, ठीक है। NaCl जो है इसमें देखिए, इसमें 2 तत्व उपस्थित हैं। देखिए Na जो सोडियम होता है और क्लोरीन होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे यहाँ पे क्या जा रहा है, ऐसे अणु जिसमें अलग अलग तत्वों के परमाणु उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पे सोडियम का परमाणु उपस्थित है केवल 1, यहाँ पे क्लोरीन का परमाणु उपस्थित है 1, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं, जब दोनों आपस में मिले तो क्या हो जाएगा, अणु हो जाएंगे, ठीक है। तो NaCl क्या है, अणु है, ठीक है। अब याद रखेंगे, जैसे एग्जाम्पल दूसरा दे सकते हैं जो होता है H2O, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने 2 परमाणु उपस्थित है, ऑक्सीजन के 1 परमाणु, परंतु अलग अलग तत्वों के परमाणु है ना, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अलग अलग तत्वों के परमाणु उपस्थित होते हैं। ये नहीं कहा जा रहा है कि एक ही परमाणु उपस्थित होगा, नहीं, अलग अलग तत्वों के कितने भी परमाणु उपस्थित हो सकते हैं। तो ये हो गया। अगला हम दे सकते हैं NH3 दे सकते हैं, ठीक है। तो NH3 में यहाँ पे देख रहे हैं कि नाइट्रोजन के कितने हैं, नाइट्रोजन के 1 परमाणु है, हाइड्रोजन के 3 परमाणु है। तो ये भी आप कह सकते हैं कि क्या आ जाएगा, विषम परमाणुक अणु कहते हैं, ठीक है। ये भी हो जाएगा। आदि आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आदि आप कर सकते हैं, परंतु आप कहेंगे भैया ये तो क्या है, ये तो यौगिक है, ठीक है। आप तो कहेंगे कि ये सब क्या है, यौगिक है, परंतु याद रखेंगे पहले वैज्ञानिकों ने, जो पहले के वैज्ञानिक थे, वो इसे क्या कहते थे, विषम परमाणुक अणु को ही वो यौगिक कहते थे, ठीक है। विषम परमाणुक अणु को पहले यौगिक कहा जाता था
अब ना हम कह रहे हैं कि मतलब जब दो या दो से अधिक तत्वों को आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो यौगिक का निर्माण होता है। परंतु ऐसे पहले नहीं था। पहले यौगिकों का एक तरह से कहा जाए तो विषम परमाणु अणु को ही हम यौगिक कहते थे। पहले जो वैज्ञानिक थे वो ऐसा कहते थे, ठीक है। तो उसी प्रकार से उसी समय का ये बताया गया है, ठीक है। तो यही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि यदि वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सबसे पहले। और जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। कोई डाउट तो नहीं है, या कोई डाउट है, या कुछ मतलब आपको मतलब लगा हो कि हाँ इसमें थोड़ी सी डाउट है, तो उसे आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, ठीक है। मैं आगे कोशिश करूंगा कि गलती ना हो, ठीक है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट, यदि आप क्लास 11 का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज सीक्वेंस में, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का। आप उस लिंक पे क्लिक करके चैप्टर वाइज सीक्वेंस में वीडियो को अच्छे से देखकर आप चैप्टर वाइज आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप वहाँ से पढ़कर मतलब अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को समाप्त होने के बाद उस पर क्लिक कीजिए और जाकर देखिए भाई कैसे पढ़ाया जा रहा है। और वहाँ पे चैप्टर वाइज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपने मतलब क्या कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। और तीसरी बात, यदि आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है आपको कोचिंग में या स्कूल में, तो उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए, वीडियो वहाँ से भी मिल जाएंगे। आप वहाँ से भी जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। परंतु एक ही कहूँगा कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए।